नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने एक नॉर्मल हैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हाथ का एक आकार होता है, वो मैंने बनाया है। मानता हूँ कि चित्र कुछ बहुत अच्छा नहीं बना होगा, तो आपको चित्र पे ध्यान न देते हुए आपको ये देखना है कि कौन सी रेखा किस तरीके से गए हाथ में गई होती है और उस रेखा को क्या कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो हमें हस्तरेखा के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें संपूर्ण चीज़ तो आप नहीं सीख पाएंगे कि हस्तरेखा विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन एक नॉर्मल जानकारी जिसको आप ले सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि एक एक करके आप सारी चीज़ें सीख सकें। लेकिन अगर आपको इतनी भी जानकारी रहती है तो कोई बाहरी ब्राह्मण आपको ठग नहीं पाएगा। कोई भी आपका हाथ देखने का नाटक करता है तो कहिए पहले हमें बताइए ये रेखा कौन सी है, ये रेखा कौन सी है, तब हम अब मानेंगे कि आपको हस्तरेखा देखना आता भी है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि हस्त में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमारे हाथ में जो एक तो ये हो गया, इसमें कई सारे पर्वत भी माने जाए हैं। ठीक है, हर जगह पे अलग अलग पर्वत जो होते हैं जैसे कि ये एक जो पर्वत होता है यहाँ पे इसको कहते हैं चंद्र पर्वत, तो इसको कर दिए हम चंद्र पर्वत। यहाँ पे चंद्रमा का स्थान माना जाता है, इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। इसको कहते हैं शुक्र पर्वत। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शुक्र पर्वत। ठीक है, ये हो गया शुक्र पर्वत। अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो गया मंगल पर्वत। मंगल पर्वत। ठीक है, यहाँ पे हो गया गुरु पर्वत। गुरु पर्वत हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो गया शनि, शनि पर्वत। यहाँ पे हो गया सूर्य पर्वत और यहाँ पर हो गया बुध पर्वत। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत होते हैं हमारे हाथ में, जो कि हथेली में और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं बताई मैंने आपको। जैसे यहाँ पे जो है ये रा लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया राहु पर्वत। ठीक है, राहु लिख देते हैं पूरा, इससे आप पहचान पाएँ। तो ये हो गया राहु पर्वत। तो इस तरीके से जो है हमारे हाथ में पर्वत माने गए। और भी बहुत सारे होते हैं, 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रहों के भी 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह के जो हैं यहाँ पे स्थान पाए जाते हैं हथेली में। 12 राशियाँ होती, 12 राशियों के भी स्थान इस हथेली में पाए जाते हैं। ठीक, उन्हीं के हिसाब से हम जानते हैं कि क्या इसके जीवन में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब मैंने देखिए एक एक करके नाम भी लिख रखे हैं, इससे कि मुझे ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े लिखने में। तो सबसे पहले करते हैं रेखाओं की बात, कि कौन सी रेखा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस रेखा की, जो कि हमारे इस अंगूठे से शुरू होती है और यहाँ पे मणिबंध रेखाओं तक आई, इनको हम कहते हैं मणिबंध रेखा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी रखा है मैंने। तो इसको हम मिला देते हैं इससे, और इसको कहते हैं हम मणिबंध रेखाएं, जो हथेली के नीचे कलाई में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें 2 या 3 या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, या फिर एक ही हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं मणिबंध रेखाएं। तो ये रेखा जो अंगूठे के यहाँ छोर से शुरू होती है और यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ लोगों के यहाँ पे होती है, कुछ लोग इससे भी आगे जाती है, कुछ लोगों को बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसको हम कहते हैं जीवन रेखा। और इसको हम जीवन का अनुभव करने के लिए, कि इसके जीवन में क्या चोटें लगेंगी, जीवन में क्या आने वाला है, जीवन में क्या होगा आगे, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हम जीवन के बारे में जान पाएँ कि इसके जीवन में कोई अल्प है। जैसे बहुत सारे ब्राह्मणों को सुना हो कि आपके जीवन में मृत्यु, अल्प मृत्यु है, ये अल्प है, आपको ये चोट लगने वाली है, आपके साथ ये होने वाला है, ये होने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी होती हैं। अब कैसे लिखी होती है, पूरा विधि विधान बताऊँ तो बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो। हालांकि मैं एक करके वीडियोज में बनाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दूसरी रेखा कौन सी है, तो इस रेखा पे हम बढ़ते हैं, इसके ऊपर, जो कि हमारे बिल्कुल जीवन रेखा से सटी हुई होती है और इस हथेली के छोर से दूसरे हथेली के छोर तक आई होती है। ठीक है, ये जो रेखा दी गई है इसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ठीक है, तो ये हो गया मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इंसान कितना चतुर है, उसके पढ़ने की स्पीड क्या है, उसके याद करने की क्षमता क्या है, उसके जानने की क्षमता क्या है, उसका मस्तिष्क कैसा कार्य करता है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। इससे हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। अगर हम थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं अपने हृदय रेखा के बारे में।
तो हृदय रेखा की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं हृदय रेखा, और ये बिल्कुल जैसे दोनों हाथों को मिलाते हैं हम ना, तो ये एक चंद्र का आकार ले लेती है। इसको हम कहते हैं हृदय रेखा। ये संपूर्ण रेखाएं मिलकर के, मुख्यतः ये 3 रेखाएं प्रत्येक व्यक्ति के हथेली में होते ही होते हैं। अगर हम बात करें कि हृदय रेखा से हमें क्या पता चलता है, इससे हम क्या जानते हैं, तो जो हृदय रेखा है ये हमें बताती है कि इंसान कितना विश्वसनीय है, कितना उस पर विश्वास करने वाला है, उसका नेचर क्या है, उसकी चाहते क्या हैं, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, धोखेबाज है कि नहीं है, विश्वास करने योग्य है कि नहीं है, या फिर उसके मन में कितनी कुटिलाई है, मन में कितना धोखा है। उसके हृदय के बारे में, उसके नेचर के बारे में हम इस रेखा से जान पाते हैं, इसके बनावट से जान पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य रेखा के बारे में, तो जो सूर्य रेखा होती है ये सूर्य का जो पर्वत होता है यहाँ से शुरू होती है। इसको कहते हैं अनामिका अंगुली। अनामिका अंगुली से जो है ये शुरू होती है। कुछ लोगों के सिर्फ यहीं तक होती है ये रेखा, सूर्य रेखा। कुछ लोगों के इसके और आगे आ जाती है, और कुछ लोगों के इसके और आगे तक आ जाती है। इसको हम लोग कहते हैं सूर्य रेखा। अच्छा, सूर्य रेखा से एक ये लिखा भी है यहाँ पे, जो है सूर्य रेखा, इसको हम कहते हैं। सूर्य रेखा जो है, इससे हमें इंसान के तेज के बारे में पता चलता है, उसके भविष्य के आगे आने वाले में कितने उन्नति करेगा इसके बारे में पता चलता है, आदि आदि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें उसके बारे में जानने को मिलता है सूर्य रेखा के। अब हम अगर इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भाग्य रेखा की अगर हम बात करें, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो भाग्य रेखा जो है ये यहाँ से शनि पर्वत से शुरू होती है। कुछ लोगों के सिर्फ यहाँ तक रहती है, जिसको लोग कहते हैं कि जड़ बन गया, और कुछ लोगों के इसके आगे तक भी आता है। ये राहु पर्वत को चीरते हुए आगे तक आती है, कुछ लोगों के इधर सीधे आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा, जिसके हाथ में, ये सबके हाथ में मौजूद नहीं हो सकती है सूर्य रेखा, और भाग्य रेखा जो है ये सभी के हाथ में ये रेखाएं नहीं होती हैं। लेकिन जिसके हाथ में भी ये भाग्य रेखा पाई जाती है, कुछ लोग इससे से अब ये पता लगाते हैं कि इसमें सरकारी नौकरी उसके हाथ में है कि नहीं। अगर ये चीज़ जो है बिना कटे, ये शनि पर्वत के यहाँ यहाँ पे मणिबंध रेखा होती है, इस अगर इससे स्पर्श कर रही होती हैं, तो ये भी लोगों को पता लगाते हैं कि इसको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट नौकरी मिलेगी, धंधे में जाएगा या फिर अपनी किसी सरकारी नौकरी या फिर और किसी नौकरी में चला जाएगा। ये इन सारी चीज़ों से पता चलता है भाग्य रेखा से, उसके नौकरियों के बारे में, उसके भाग्य के बारे में, उसका भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा, इससे ये सारी चीज़ें भी पता लगाई जाती हैं। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, लोग जैसे कहते हैं कि पंडित जी विवाह के बारे में बताइए, हमारी शादी नहीं हो रही है, हम कैसे जान पाएँ कि हमारा विवाह कब होगा या कैसे होगा। तो इसके लिए हम पूरी जानकारी आपको दे ही देते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं अपने विवाह रेखा के बारे में। देखिए, विवाह रेखा जो है यहीं पर जो है जो होती है हृदय रेखा, उसके जस्ट ऊपर हम देख सकते हैं जो बुध पर्वत है, इसके यहाँ बीच में मानी जाती है। इसको हम कहते हैं विवाह रेखा, जो कि थोड़ी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, किसी के 2 हो सकती हैं, किसी के 3 हो सकती हैं। तो इसको हम विवाह रेखा कहेंगे। इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे विवाह रेखा से। अच्छा, हम इसको कैसे देखेंगे कि हमारा विवाह कब होगा या फिर कैसे होगा। तो देखिए, मनुष्य की जो आयु है वो 100 साल मानी गई है, 100 ईयर जो मनुष्य की आयु है ये मानी गई है। तो यहाँ से जो इसकी ये रेखा एक उंगली की जो होती है ख़त्म हुई, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो होती है इसको कहते हैं हम 100 वर्ष मानते हैं। अब इसके अगर बीचों बीच में है, मतलब कि ये 50 वर्ष है, ठीक है। अगर हम इसको 100 वर्ष मानते हैं तो इसके बीच का जो हुआ जाके वो कितना हुआ जाके 50 वर्ष। तो अगर हम 50 वर्ष के बाद में है रेखा, मतलब कि 50 वर्ष के बाद में होगी। अगर पहले है तो इसका मतलब उसका विवाह 50 वर्ष के पहले हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में मानी जाती तो 100 वर्ष भी नहीं, यहाँ पे हम मानते हैं 50, क्योंकि 100 वर्ष उम्र होती है, लेकिन 100 वर्ष में किसी की शादी नहीं मानी जाती, इसको हम 50 ही मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक 50 मानते हैं, इसको मानते हैं 25। अगर यहाँ पे बीच में है, मतलब कि 25 वर्ष में शादी होगी, अगर बाद में है तो 25 साल के बाद में, अगर पहले है तो उसको 25 साल के पहले मानते हैं। इससे हम पता लगाते हैं कि उसका विवाह कब और कितने साल में होगा। कुछ लोगों को ज़्यादा अभ्यास हो जाता है तो वो एक साल बता देते हैं कि आपका
इस वर्ष में विवाह होगा। जैसे कि मैं अगर हम हमसे बात करें तो हम आपका हाथ देख करके बता सकते हैं कि किस सन में आपका विवाह हुआ होगा या फिर होगा। ठीक है, ये लोगों के अनुभव पर है। जितने जितने ज़्यादा आप इस पर अभ्यास करते चले जाएंगे उतने ज़्यादा आपको पता चलता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें, जैसे ये तो हो गई मणिबंध रेखाएं, ठीक है। अगर अब हम बात करें संतान, कुछ लोग संतान के बारे में परेशान रहते हैं, पंडित जी कितनी संतानें होंगी, कैसे देखें कि संतान हैं भी या नहीं है, किसी के संतान नहीं हो तो भी परेशान रहता है। देखिए, ये जो पाल्मिस्ट हैं, जो हस्तविज्ञानिक हैं, तो ये लोग दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो ये लोग यहाँ से भी देख लेते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, तो वो लोग यहाँ से पता लगा लेते हैं कि उनके कितनी संतानें हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे होती हैं, तो यहाँ से लोग ज़्यादातर देखते हैं और यहाँ से भी लोग देख सकते हैं। ये 3 जगहों से वो बच्चों के बारे में पता लगाते हैं कि इसके बच्चे हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कितने हैं, और लड़का है या लड़की है, ये सारी चीज़ें इनसे पता लगाए जाते हैं। वैसे तो वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है, अब आगे की जानकारी अगली वीडियो में देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक।